दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर आईसीएमआर असिस्टेंट एग्ज़ाम। दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आज हम 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आईसीएमआर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दे दूं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कैसे फ्रेमिंग की जा सकती है, क्या क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है, तो उसके आधार पर अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं तो फिर वो ज़्यादा फायदेमंद होगा ना कि डिट्टो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम में इसी लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो सीरीज का पहला ये वीडियो है। और दोस्तों अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आईसीएमआर के लिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बढ़िया नहीं आ रहा है। तो अगर अच्छा रिस्पांस आया तो हम वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है। जैसा भी आप लोग बोलेंगे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं आगे वैसा ही आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 1। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए आंसर आपको पहले ही दिख गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से कोई मतलब नहीं है। हमें सॉल्यूशन सीखना है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% above कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 25% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एमआरपी होती है, यानी कि मार्क प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही उसको बढ़ा के लिखा जाता है। और जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा होता है किस पे, प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आता है। अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जो है माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक दुकानदार है जो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से 40% ऊपर मार्क करता है, ठीक है, अंकित करता है, और उस पर 25% डिस्काउंट दे देता है। तो प्रॉफिट यानी कि उसको कितना लाभ हुआ ये बताना है परसेंटेज में। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो मान लो कि उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है, ठीक है। और उसने जो है क्या बोला कि 40% एवं उसको मार्क कर दिया, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। यानी कि मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 140। क्योंकि कॉस्ट प्राइस में मार्क प्राइस ये जो एबव मार्क कर रहा है उसको जोड़ देंगे, 140 आ गया। अब 140 रुपये पे मान लो कि डिस्काउंट दे रहा है कितना, 25%, ठीक है। 140 का 25% कितना होगा, तो कुछ नहीं, 140 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कि 1/4 माइनस करेंगे, ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/4 को अगर डायरेक्ट हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 140 इंटू 3/4, ठीक है। क्योंकि -1/4 था ना, ये एक माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 4 यूनिट है मान लीजिए, उसमें 1 यूनिट का डिस्काउंट मिल गया तो 3/4 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, और इसको 3 इंटू 35 करेंगे तो 3 पंचे 15, और तितली के 9 और 1 10, 105 इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो नए लोग होंगे, कि ये 3/4 या -1/4 ये सब क्या लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, आप हमारे चैनल पे परसेंटेज वाला प्लेलिस्ट खोलिए, ठीक है। परसेंटेज वाला प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज का प्लेलिस्ट खोलिए, और उसका जो पहले जो वीडियोस है, स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख डालिए, ठीक है। उतना सफिशिएंट है इन सब बेसिक नॉलेज को आपको गेन करने के लिए, और वही आपके एग्जाम में काम आएंगे। और पूरे अरिथमेटिक जो है उसी पे बेस्ड है, परसेंटेज पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए, अब आपका क्या आ गया कि 100 रुपये का सामान था, 105 रुपये में बिका, मतलब कि कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का, ठीक है। अब परसेंटेज में ही बताएंगे तो 5% का, क्यों, क्योंकि हमने बेस कितना लिया था, 100 यूनिट का लिया था, तो 100% पे 5 का प्रॉफिट होगा, मानी कि 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 5% सही आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट में पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें सिली मिस्टेक्स करते हैं या लंबे लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला फ्री अप्रोच बताऊंगा। इसमें बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाई 10% इन सेकेंड ईयर। ठीक है, फाइंड द नेट चेंज आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद नेट चेंज। इसको भी आप वैसे ही करो जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने। मान लो कि टाउन का पॉपुलेशन 100 था। ठीक है, तो पहले साल 10% से बढ़ गया, तो 10% से बढ़ गया का मतलब क्या होगा, 100 का 10% 10 होगा, यानी 110 हो गया पहले साल में। फिर दूसरे साल में 10% घट गया है। ठीक है, 10% से घट गया है, यानी कि 110 का 10% कितना होगा, 11। 11 माइनस कर दो, 110 में से 11 घटेगा 99। अब 100 से ये कितना बन गया 99, यानी -1 का चेंज आया। ठीक है, यानी कि 1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, -1% से डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। कहीं पे भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कुछ स्टेप्स मैंने जो है मिस कर दिए हो, यानी कि लगातार डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया हो। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ये स्टेप समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹6,050 इन 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी फॉर्मूला फ्री। देखो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000। ठीक है, ये कितना बन रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है 6,050। ये आप लोग को लिखने के समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कितने में, 2 साल में, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कितना टोटल इंटरेस्ट बना 2 साल में ये निकाल लो। तो 6,000 में से 5,000 माइनस, 6,050 में से 5,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 1,050। ठीक है, ये 2 साल का है, तो 1 साल के लिए 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 525। यानी 525 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल के लिए। किस पे, तो इंटरेस्ट मिल रहा है इस प्रिंसिपल पे, यानी कि 525 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको सॉल्व करोगे 5 एकम 5, एक जीरो आएगा, 5 पच्चे 25, और यहाँ से डेसिमल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, 10.5। यहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जहाँ ज़रूरत लगेगी फार्मूला भी लगाएंगे, लेकिन अभी तक ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% फॉर 2 ईयर, यानी कि 10,000 रुपये है, उस पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 2 साल के लिए। सबसे पहले आपको समझना ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में मान लो 1, 2, 3, 4 साल की अगर हम बात करें, तो पहले साल भी इंटरेस्ट, मान लो कि इंटरेस्ट रेट जो है 5% है, तो यहाँ भी 5% लगेगा, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। लेकिन अगर मैं बात कर दूंगा CI का, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ 5 लगा। ठीक है, अब अगर दूसरे साल आएंगे तो 5 तो यहाँ लगेगा ही, लेकिन फिर इस 5 का भी 5% यहाँ लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही तीसरे साल में जब जाएंगे तो 5 तो यहाँ लग गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का 5% यहाँ आएगा, और फिर यहाँ वाला जो है इसका 5% यहाँ आएगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ता जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या है कि 10,000 रुपये है। ठीक है, और इस पर अगर मैं बात करूं तो आप ले लीजिए 2 साल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा कि अगर मान लेता हूं मैं कि सिर्फ 10% का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, 10% का सिंपल इंटरेस्ट है 10,000 पे, 10,000 पे 10% का सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इस साल भी इतना ही लगेगा, दूसरे साल भी
इतना ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बताया कि जब कंपाउंड, ये एसआई है, ठीक है, और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर क्या होगा, ये वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यानी कि 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 100। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो बच गया, ये क्या क्या मिल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे अच्छा कमांड करना पड़ेगा। डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एज वगैरह से है, ठीक है। रेशियो भी मान सकते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। आफ्टर 6 ईयर इट बिकम्स 14:17। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी हैं, उनके एज का जो रेशियो है, अनुपात है 4:5 है। 6 साल के बाद क्या होता है कि यह अनुपात 14:17 का हो जाता है। तो ए और बी का अभी वर्तमान में एज क्या है वो बताना है, ठीक है। आसान सा सवाल है, चलो देखते हैं। मान लो कि ए का एज 4x है, बी का एज 5x है। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर 6 साल, आफ्टर 6, अगर मैं दोनों में 6 जोड़ दूंगा तो दोनों का 6 साल बाद वाला एज आ जाएगा, और ये बराबर है किसके, 14/17 के। ओके, अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 17 चौके 68x प्लस 17 छके 102 इज इक्वल टू 14×5 70x प्लस 14×6 84। अब इसको सॉल्व कर दो। 70 में से 68 गया, 2x इज इक्वल टू 102 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। माइनस करके देख लेना, x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। प्रेजेंट एज कितना है इन लोगों का, एक ए का 4x है, बी का 5x है। तो x की जगह पे 9 रख दो, तो ए का एज आ जाएगा 4×9 36 और बी का एज आ जाएगा 5×9 45, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको पांचों बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी और हम बढ़ाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पांस पे कि इस वीडियो पे रिस्पांस कैसा आता है। कोशिश करिए कि कम से कम 50 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाएं, तो हम आगे और वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग और क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।